दिलीप कुमार यांच्या अकाउंटवरनं ट्विट करत सायरा बानू यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान मोदींकडे मदत मागितली आहे. भूमाफिया समीर मोटवानी याच्यापासून दिलीप कुमार यांचा बंगला वाचवण्यासाठी त्यांनी मोदींच्या भेटीची वेळ मागितली आहे. पंतप्रधान मोदीच आपली शेवटची आशा राहिलेत असंही सायरा बानू यांनी म्हटलंय. याशिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्वासनांचा कंटाळा आल्याचं ट्विट सुद्धा सायरा बानू यांनी उद्विग्न होत केलंय. 2 दिवसांपूर्वी भूमाफिया समीर भोजवानीची तक्रार सायरा बानूंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केलेली होती. तर सायरा बानू यांनी आपल्या ट्विटमध्ये काय म्हटलं आपण पाहूया. आदरणीय मोदीजी, तुमच्या भेटीची वाट पाहतेय. तुम्ही शेवटची आशा आहात. मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या आश्वासनाचा कंटाळा आलाय. मोदीजी, मी तुमच्याकडे मदतीची भीक मागतेय. आणि या सगळ्या संदर्भात सायरा बानू यांच्याशी बातचीत केलेली आहे आणि त्यांची नक्की अडचण काय आहे ती जाणून घेतली आहे आमच्या प्रतिनिधी जयता मित्रा यांनी. दिलीप कुमार और सायरा बानू, हिंदी सिनेमा में दो ऐसे नाम जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, मगर आज एक ऐसे मुद्दे पर बैठकर हम बात कर रहे हैं जहां हम कह सकते हैं कि ये एक खौफ की ज़िंदगी जी रहे हैं और आज ये मौका तक आ गया कि उनको हमारे प्रधानमंत्री तक एक चिट्ठी लिखनी पड़ी. मैं चाहूँगी कि सायरा जी, आप खुद बताएं कि आज ये दिन क्यों आया कि एक ऐसे मुद्दे पर आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी. आप यकीन मानिए, मुझे खुद ताज्जुब होता है और आई जस्ट कैनॉट बिलीव इट. यकीन नहीं आता कि ऐसा ख़राबा हुआ है. हम अपने घर से ही महरूम हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है. और किसी तरह से जो है ये बात सुलझ नहीं रही है. लाख कोशिशें हुई हमारी तरफ से. आपको पता है दिलीप साहब की तबीयत इतनी अच्छी नहीं रही पिछले कोई 10 साल से. और अगर तबीयत अच्छी होती तो ये मौका ऐसा होता ही नहीं कि मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर रही हूँ. वो खुद ही अपने मामलात जो है सुलझा लेते और बहुत वेरी एबली ही वुड हैव डन एवरीथिंग. लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ हो नहीं रहा, ठीक नहीं हो रहा. बिकॉज़ ये आदमी जो है बहुत आड़े आ रहा है, जिसका नाम समीर भोजवानी है. और उस आदमी को खुदा ने दुनिया भर की दौलत दी हुई है, पोजीशन दिया हुआ है. लेकिन ये आदमी वो है जो कि एक लैंड माफिया का बदमाश जो होता है. मैं तो यही कहूँगी कि इतने अच्छे ताल्लुकात इनके वालिद से होते हुए दिलीप साहब के भी, वो इतनी तकलीफ़ दे रहा है दिलीप साहब को कि अपना मसल पावर यूज़ कर रहा है, अपना मनी पावर यूज़ कर रहा है. बेतहाशा दौलत है. एंड उसका कॉन्टैक्ट पावर के जैसे पॉलिटिकली बहुत उसके होंगे लोग जो उनको मदद करते हैं, जो प्रॉबली उनको फंड करते हैं. क्योंकि उसके लिए तो यूँ कहा गया है कि म्यूनसिपैलिटी में तो समीर भोजवानी की टेबल लगती है वहाँ. शायद उसका टेलीफोन लाइन भी अलग लगती होगी. इट्स लाइक दैट. क्योंकि जब हमने यहाँ के लिए ये जो ज़मीन है पीछे यहाँ, इस पे उसने कहा था कि मैं छोटा सा एक कॉटेज बना रहा हूँ मेरी बहन के लिए. ये ज़मीन एक्चुअली हम लोग ख़रीदना चाहते थे अप्सरा बिल्डिंग से, लेकिन खैर उसने ले ली. एंड आके सबको राज़ी किया कि मैं छोटा सा एक कॉटेज बनाऊँगा. हम 2.5 महीने बाहर चले गए थे, बम्बई से बाहर, राजस्थान गए थे, अब्रॉड गए थे. और हमने आके देखा कि उसने हमारे कंपाउंड वॉल से स्लैब उठा लिया है. इतनी जगह नहीं छोड़ी है कि जो फायर ब्रिगेड के लिए घूमने के लिए, इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ हादसा, तो वो तक जगह नहीं छोड़ी है. हाउ डज़ ही गेट अवे विद दिस? म्यूनसिपैलिटी कुछ नहीं कहती है. जो करते धरते लोग हैं उनको सबको बुलाया गया, बताया गया कि देखिए दिस इज़ अ फायर हैज़र्ड, इट्स नॉट सेफ. गॉड फॉरबिड इफ़ देयर इज़ अ फायर तो ये इंजन तक नहीं यहाँ आ सकेगा. लेकिन कोई सुनवाई नहीं है. ही सच अ टेढ़ा आदमी. और इतनी उसकी पुल है कि मैं तो बेजार आ गई. और मेरे भाई ने इतनी कोशिशें की हैं, मेरे बड़े भाई सालों साल कोशिश की है उसको टू मेक हिम सी रीज़न कि भाई किसी तरह से जो है वो मान जाओ. तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे कोई हक नहीं है दिलीप साहब की प्रॉपर्टी में. एंड जो भी उसके पास है वो फौजरी करता है, वो फ्रॉडुलेंट है,
समीर भोजवानी। लेकिन उसने मेरे भाई को इतना थकाया और इतना स्ट्रेस दिया ज़िंदगी में कि आई हैव लॉस्ट माई ब्रदर। आधे घंटे में मेरे ब्रदर जो हैं वो चल बसे मेजर हार्ट अटैक में, ये समीर भोजवानी के चक्कर में। सायरा जी, वो बंगलो है जहाँ आप शादी करके आई थी, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा करीबी, अपने दिल के करीब कुछ भी नहीं होता। आज वो बंगले को लेकर के खींचातानी हो रही है। आज यहाँ पर आप दोनों बुज़ुर्ग हैं, उम्र इतनी ज़्यादा है, और ऐसे में अगर इस तरह का टॉर्चर, इस तरह का कैसे, किस तरह की धमकियाँ आपको आ रही हैं, क्या किया जा रहा है, या क्या बात है? अब ये जो है ड्रैगिंग अस टू कोर्ट, भागा दौड़ी, और ये जो मैंने अभी बताया है कि इट हैज़ कॉस्ट मी माई ब्रदर। कोई वापस ला के दे सकता है उसकी जान? हु वॉज माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। यानी कि मेरे सुल्तान भाई हर एक चीज़ मुझे करके देते थे। यूसुफ साहब, दिलीप साहब को और मुझको हमारे माथे पे शिकन नहीं आने देते थे। वो भाग भाग के हर चीज़ 18-20 बरस की जब उम्र होगी मेरे भाई की, जब से ही हैज़ सर्व्ड यूसुफ साहब, ही हैज़ सर्व्ड मी, यू नो, ही इज़ लुक्ड आफ्टर अस विथ लव एंड विथ अफेक्शन। और उसकी जान नहीं रही। और भागा दौड़ी तो क्या बताऊँगे, कितनी मीटिंग्स, कितने वकील, हम उसके वकीलों के पास भी जा के थक गए। हाँ, हमेशा ये है कि हाँ, यस। उसके बाद 10 कदम और पीछे। यानी कि अपने कॉल के ऊपर द स्पोकन वर्ड जो है उस पे आमादा रहा ही नहीं साल दर साल। सो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग रॉन्ग। ही इज़ अ साइकोपैथ। नो, ही इज़ अ साइकोपैथ। ही इज़ नॉर्मल नहीं है, वो आदमी नॉर्मल नहीं है। ही इज़ एन इविल मैन। सायरा जी, जनवरी में आपने शिकायत दर्ज की थी, और उसके बाद, इफ़ आई एम राइट, जनवरी में शिकायत दर्ज की गई, और उसके बाद वो जेल गए। उसके बाद पहले उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट जनवरी में हुआ था। उसके बाद पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस को उसमें खाली सायरा जी के साथ नहीं, और 3-4 फैमिलीज़, 3-4 बिल्डिंग ओनर्स, खटाव फैमिली मेम्बर्स के साथ उसने फॉर्जरी की, फैब्रिकेशन की, उनके कागजात बनाए, फॉर्ज एंड फैब्रिकेट डॉक्यूमेंट करके। उसके बाद ईओडब्ल्यू ने मैडम की कंप्लेंट एज वेल एज वो अदर कंप्लेनेंट सबके कंप्लेंट कंपाइल किए। देयर आफ्टर ही वॉज अरेस्टेड एंड ही वॉज इन जेल फॉर ऑलमोस्ट 132 days and all. And during the investigation also and subsequent thereto, it was found that he has some amount abroad. There was a raid of ED and all this. Now this investigation, yes, and in addition to that, he has been involved in constructing illegal buildings where there are FSI violation, fire violations, and सब everything. illegal है उसका। And there was a talk whereby he has time and again said that he will resolve this issue. And the minute he is out of jail, then his way of working is different. मैंने He यही कहा चिराग को, जब उसकी बीवी यहाँ आई, समीर भोजवानी की उसकी Yes. बहन यहाँ आई, 2-3 दफ़ा यहाँ आए इल्तजा करते हुए कि किसी तरह आप उनकी बैकिंग कर दीजिए कि वो निकल जाए ये। हाँ, क्योंकि कई केसेस थे ना जिसकी वजह से वो बंद था, कोई हमारी वजह से नहीं, वो खटाव की वजह not से only भी। properties in Bandra, wherever you go, there are so many litigations and all. His main aim is to use the bureaucrats and government agency and harass the old people. Main aim of Saira ji is to acquire these properties to build a museum for Dilip Saab. His intention is that to grab property somehow, make them tired and make them surrender the property. ओल्ड एज की बात कर रहे हैं, ये तो दिलीप कुमार और सायरा बानो है जिनका इतना बड़ा नाम है और कोई भी जानता है। Other people, what will happen? हाँ, आम लोगों के साथ क्या होता होगा। और मैंने उसकी बीवी से और बहन से कहा कि देखो, जो आदमी जेल में बैठ के वो सिग्नेचर नहीं कर रहा है कि फाइन गो अहेड, आई एम विथ यू, वो जेल से बाहर आप निकलने के लिए कह रहे हो कि उसको निकालो। वो जेल से बाहर क्या करेगा आके? और वही हुआ। मैंने चिराग से यही कहा था, इन लोगों से यही कहा कि देखो, बाहर निकल के बिल्कुल नहीं करके देगा, इतना खबीस इंसान है। We helped him, saying that let him come out. He realized his mistake, but no. चीफ मिनिस्टर से आपने मदद मांगी थी, तो आपको लगता है कि कुछ भी नहीं किया गया, किसी तरह का एक्शन नहीं मिला? मुझे यूँ लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर ने कोशिश ज़रूर की होगी। वो उनको भी हूल दे रहा है, आई एम श्योर। वो ऐसा शाकिर आदमी है, आई एम श्योर दैट ही इज़, यू नो,
यस, वो उनको भी हूल दे रहा होगा. एंड We hope that since Prime Minister and इंशाल्लाह, आई होप, गॉड विलिंग. आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, तो आपको लगता है कि किसी तरह से कोई बात हो पाई प्रधानमंत्री के ऑफिस से? We really hope आप probably talk to the chief minister के और ज़्यादा इस बात को परस्यू करके कुछ हो जाए अच्छा, इंशाल्लाह. प्रधानमंत्री से उम्मीदें हैं आप? ज़रूर उम्मीदें हैं, ज़रूर. आई होप सो. मुझे भी बता रहे थे कोई कि दिलीप साहब जब भी यहाँ से हॉस्पिटल जाते हैं, वो बंगला क्रॉस करते उनकी आंखें नम हो जाती हैं. ज़रूर होती होंगी, वो हमें जाहिर नहीं करते होंगे. नम तो ज़रूर होती होंगी. बहुत बुरा लगता है, उस तरफ पलट के देखना भी अच्छा नहीं लगता है कि क्या हालत हुई हुई है. एक खूबसूरत चीज़ बनानी चाहिए थी जहाँ म्यूज़ियम बन जाता. आप सबकी दुआएं चाहिए. एंड मुझे लगता है आप सबका सपोर्ट होगा, हमारे इंडस्ट्री का सपोर्ट होगा, तो बहुत चार चांद लग जाएंगे इस बात में. इंडस्ट्री से आपने बात की, क्योंकि ऐसा कोई शख्स नहीं जो आप दोनों से प्यार नहीं करता. नहीं, अभी तक तो किसी से बात हुई नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब उनको सब ये पता चलेगा तो आई एम श्योर, आई होप कि पीपल लाइक अमिताभ एंड शाहरुख एंड सलमान एंड आमिर, जो बहुत यूसुफ साहब को एडमायर करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आई होप दे विल वॉइस देमसेल्व्स, यू नो. आई होप, आई एम काउंटिंग ऑन दैट कि वो ज़रा अपना रंज भी जाहिर करें तो बहुत अच्छी बात होगी. दिलीप साहब आपकी भाषा ज़रूर समझते हैं. मैं जानती हूँ इस वक्त बहुत बीमार है, लेकिन कोई ऐसी बात, कोई जब उनको ये सब बातें ज़रूर पता चल रही होंगी. नहीं, उनसे दूर रखा जाता है. जो भी रंजीदा बातें हैं उन तक पहुंचाना नहीं चाहते हम. खुशी देना चाहते हैं और उनको स्पोर्ट्स दिखाते हैं. क्लासिकल म्यूज़िक के बहुत शौकीन हैं, तो हाँ, बहुत. तो एक दो चैनल हैं जहाँ खूब क्लासिकल म्यूज़िक आता है. फिर बहुत अच्छे कलाम जो हैं, जैसे राहत फ़तेह अली के, नुसरत फ़तेह अली के, वो सुनाते. मेहंदी हसन के, ही इज़ फॉन्ड ऑफ गज़ल्स. फिल्में कम ही देखते हैं, बहुत कम. ही लव स्पोर्ट्स बहुत पसंद करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और आई एम ग्लैड कि आपने ये सब बातें की, क्योंकि जब तक आप नहीं अपने लिए खड़े होंगे, दूसरे के खड़े होने से पहले खुद के लिए. बहुत ख़राब भी लग रहा है मुझे कि मुझे ऐसी बातें करनी पड़ रही हैं. बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि दिलीप साहब हैज़ स्टूड पूरी इंडस्ट्री के लिए. ही हैज़ स्टूड अपने देश के लिए ऑलवेज, यू नो. ही इज़ बीन अ सैक्रिफाइसिंग मैन फॉर एवरीवन. और उन्होंने, वो ऐसे इंसान हैं, मेरे शौहर हैं इसलिए मैं नहीं बड़ाई कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने जो एक हाथ करता है वो दूसरे हाथ को पता नहीं, इस तरह लोगों को सेटअप किया है लाइफ में. उनकी ज़िंदगी सवारी है दिलीप साहब. जो आदमी कुछ नहीं करता था उसको कुछ अल्लाह के हुक्म से, खुदा के हुक्म से बना दिया है, यू नो, क्वाइटली. तो ऐसा अच्छा शख्स जो है वो इस तरह सफ़र कर रहा है. और ऐसा आदमी जिसने कभी पैसे की तरफ देखा नहीं. आपने आज तक उनको देखा है कि कोई ऐसा काम करते हों? वो ना वो एडवर्टाइजमेंट करना चाहते थे कभी, ना वो अपने आप को किसी तरह से वो कमर्शलाइज करना चाहते थे. तो ऐसा आदमी जिसने इतनी सेक्रीफाइस किया है, ही इज़ बीन प्योर, यू नो, बिल्कुल. यानी कि उनकी लॉ जो है वो अपने प्रोफेशन के लिए रही है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज ओन स्किल. और मैं आपको एक बात अजीब बताऊं कि आज तक उनको ये गुमान है कि वो उतने अच्छे एक्टर नहीं हैं जितने होने चाहिए. हाँ, आज कोई भी अभिनेता आता है वो सबसे पहले ये कहता है कि दिलीप कुमार, मतलब बात ख़त्म हो जाती है वहाँ लेकिन पर. मैंने ज़िंदगी में उनको अपनी तारीफ़ करते हुए सुना नहीं. और वो हमेशा यूँ कहते हैं, जब उनकी तारीफ़ की जाए हमेशा यूँ कहते हैं, मुझे यूँ लगता है किसी और के बारे में ज़िक्र हो रहा है. मुझे हमेशा यूँ लगता है कि किसी और के बारे में बोल रहे हैं. नहीं, मजाकिया है, लेकिन he truly believed, you know, that he has yet to learn so much. It's like that. Sign of a good actor, good human being. और मुझे लगता है कि मतलब हम सब तो बहुत लकी हैं ही कि उनको देखा है. और आप, मैं सबसे ज़्यादा लकी हूँ. सबसे ज़्यादा लकी हूँ कि मुझको खुदा ने
नवाज दिया दिलीप कुमार दे के। अल्लाह उनकी सलामती रखे, आप दुआ करें तंदुरुस्ती रहे। आई एम ओनली द राख ऑफ दिलीप कुमार्स फीट, दैट्स व्हाट आई एम। थैंक यू। त्यामुळे सायरा बानू यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मदतीची याचना केलेली आहे। मुख्यमंत्र्यांना दिलेलं आश्वासन जे आहे, मुख्यमंत्र्यांकडनं मिळालेलं आश्वासन, त्याच्यावरती आता विश्वास नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे। घर वाचवण्यासाठी त्या प्रयत्नशील आहेत।